मैनेजमेंट का आजकल बहुत बहुत स्कोप है और खूब चल रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जो वहाँ का संसाधन है, जो वहाँ की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट रिसोर्सेज हों, एनिमल रिसोर्सेज हों या जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, एयर रिसोर्स हो, जितने तरह के संसाधन हैं उनके संरक्षण के बारे में पहले से छोटे छोटे मॉड्यूल बना करके, वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हो, 2 हफ्ते की हो, 2 महीने की हो, 6 महीने की हो, क्योंकि फिर जितना बड़ा बढ़ते चले जाएंगे उतने बड़े उसके विशेषज्ञ तैयार होते चले जाएंगे। इस पर अभी काफ़ी कम ध्यान है लोगों का, जबकि देना चाहिए। मैंने देखा कि नई सड़कें बन रही हैं, लेकिन बहुत बड़े फ्लैगशिप ट्रीज जो वहाँ थे, दोनों तरफ बड़े लंबे बायोमास के, बहुत ज़्यादा बायोमास के जो पौधे थे उनको काट दिया गया और पौधों उसके मिटिगेशन मेजर के नाम पर एक पौधा काटा तो उसको 10 लगा दिया। अरे 10 नए पौधे तो 10 टहनी के बराबर हैं और आपने 1 लाख टहनी वाला पौधा काट दिया है, तो वो तो 1 लाख चिड़ियों का हैबिटेट नष्ट हुआ। ऐसे संसाधन प्रबंधन में इसको बहुत ध्यान रखना है कि हम कितना निकाल रहे हैं और कितना कंजर्व कर रहे हैं बायोमास के हिसाब से, इकोसिस्टम के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी बचाएं और उस संसाधन को भी देखें। कोयले का संसाधन लगभग समाप्त है, पानी का संसाधन, तमाम सारी नदियां सूख रही, नदियों के सूखने के साथ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी तो जाएगी। तालाब कितने सूख गए हैं पता ही नहीं है। तो ये सारे संसाधनों की सूची देख करके और बच्चों को लगातार निरंतर ये सिखाते रहना पड़ेगा कि ये संसाधन आपका है, तो इसका किस तरह से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और उस पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम जगह जगह, और उनके मार्क्स, उनके अंक, उन पर नौकरी में उन पर थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी 1 नंबर की, 2 नंबर की इस तरह दी जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वो चाहे जल संसाधन हो, सड़क की पारिस्थितिकी हो, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, मेडिकल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, कोरोना इम्पैक्ट असेसमेंट हो, कितने हो जाएंगे। और इसको इनोवेशन से जोड़े। इसमें नए नए बच्चों को जरूरी नहीं कि वो क्लास में बस आपके कोर्स के साथ पढ़ाया जाए, वो अवेयरनेस के हिसाब से, विकास के हिसाब से, विकास के लिए इन सब का समझना, बड़ी गहराई से समझदारी आवश्यक है। इसलिए इन पर निरंतर चर्चा भी होती रहनी चाहिए, प्रोग्राम भी चलते रहने चाहिए, पढ़ाई भी होती रहे, अवेयरनेस फैला जाता रहे। जितना अच्छा हम कर सकेंगे उतना ही ठीक होगा। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। क्लाइमेट चेंज का अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव होगा। भारत का जो प्रभाव है वो एक अलग तरह का है। दक्षिण भारत मध्य भारत से बिल्कुल अलग है, मध्य भारत और पूरा सुदूर उत्तर से एकदम अलग है। तो हमें हिमालय के जोन से लेकर के पंजाब और ये जो प्लेन है या गंगा का मैदान है या फिर दक्षिण का इलाका है, इन सब के बारे में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, छोटे छोटे मॉड्यूल्स देखना चाहिए और इन पर देखें कि क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है और हमारे पास फिर क्या उनसे बचने के उपाय हैं, कैसे हम चल सकते हैं। क्लाइमेट से केवल निगेटिव ही निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें देखें कि वो क्लाइमेट चेंज का हो या एनवायरनमेंट पे पड़ने वाले नए नए प्रभाव हैं, इनको छोटे छोटे प्रोग्राम विश्वविद्यालय बना रहा है, इसको बनाते रहना चाहिए। नमस्कार।